बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा हलवा शेयर करूंगी। इसके अंदर ना तो मिल्क ऐड होगा, ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड होंगे और ना ही इसके अंदर मैदा ऐड होगा। बिल्कुल घर के सिंपल आटे से देसी घी के साथ इस हलवे को हम रेडी करेंगे, वो भी पानी के साथ। तो मज़ेदार सा हलवा आप चेक कर सकते हैं। सर्दियाँ आने वाली है तो इस हलवे को आप सर्दी के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना आपके साथ ये मज़ेदार सा हलवा शेयर करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, पैन की तरफ यहाँ पे हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हम देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसको आप नॉर्मल घी में भी रेडी कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1.5 कप के करीब हम घर का नॉर्मल आटा इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट आटा है तो आप वाइट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर चक्की का है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चक्की के आटे का इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर 1.5 कप के करीब मैंने आटा ऐड कर दिया है और इसको हम भूनेंगे। व्यूअर्स, इस हलवे के अंदर घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, लेकिन वो सेहत के लिए देसी घी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में देसी घी जितना खाया जाए उतना जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। जैसे ही हम आटे को भूनेंगे तो साथ साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड करते जाएंगे। और जब तक हम हलवे की भुनाई करते हैं तो आप जाइए फ़ौरन से पहले और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे की भुनाई हल्की हल्की होना स्टार्ट हो गई है और थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। साथ ही ये दूसरा टेबलस्पून इसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया है और यहाँ पर इसके अंदर 2 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे। आटे का जो भी चीज़ आप रेडी करते हैं व्यूअर्स, उसके अंदर नमक ज़रूर ऐड होता है। सो यहाँ पर 2 चुटकी सॉल्ट हम ज़रूर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 चुटकी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और इसकी भुनाई आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। जितना लो फ्लेम होगा तो उतना ही आपका आटा जो है वो अच्छे से भुनेगा। और ये 3rd टेबलस्पून इसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया है। शुरुआत में हमने 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड किया था और 3 टेबलस्पून बीच बीच में हमने ऐड कर दिया है और अच्छा सा हमने इसके अंदर स्पून चलाया है और अच्छे से हमने इसको गोल्डन ब्राउन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और 2 चुटकी हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं कि आटे की भुनाई हमने कितनी अच्छे से कर ली है और आटे के ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस आपने हल्की आंच पे इसको भूनना है। आंच आप तेज़ करेंगे तो आटा फ़ौरन ही जलने लग जाता है, तो बस लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पर आटा हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दिया है। बाद में कम होगा तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास के करीब हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद मज़ीद इसकी 10 से 15 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। पानी के साथ इसको अच्छे से पकाएंगे और जिस टाइम आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स, तो उस टाइम आप फ्लेम को ऑफ़ कर लीजिए, क्योंकि आटा जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो पानी ऐड करने से बहुत ज़्यादा आपके पास छींटे आ सकती है। तो आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। जब आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो इस स्टेज पे आकर आप जो है दोबारा से फ्लेम ऑन कर लें। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और अब इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। जब पानी ड्राई हो जाए, पानी ड्राई होने के बाद भी तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। हलवे के अंदर व्यूअर्स, जितनी आप भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हलवा बनता है और लच्छेदार हलवा बनता है। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेक कर लिया है तो इसके अंदर मुझे शुगर थोड़ा सा कम लगा, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शुगर और ऐड कर दिया है। और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई हम और करेंगे और इसी बीच इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब घी हम और ऐड करेंगे, देसी घी ऐड करेंगे।
अगर आपने हलवा अच्छे से लच्छेदार बनाना है तो आपने इसके अंदर खूब दिल खोल के घी ऐड करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हलवा बनता है। फिर 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी और ऐड कर दिया है। तकरीबन इसके अंदर 8 से 9 टेबलस्पून के करीब हमने घी ऐड किया है और मज़ेदार सा लच्छेदार हलवा हमारा रेडी है। और थोड़ा-सा इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करने के बाद इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। और मज़ीद 10 मिनट की भुनाई के बाद हमारा हलवा रेडी हो गया है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और मज़ेदार सा लच्छेदार हलवा रेडी है। इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना कोई गुठली है और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा हलवा हमारा रेडी है। ऊपर से मज़ीद देसी घी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। बहुत हेल्दी हलवा है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ज़चकी के हालत में भी औरत को खिलाया जा सकता है। तो इस हलवे को आपने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सा हलवा कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।